मधु मिलन। ओम आनंदम। आनंद ध्यान में आप सबका तहे दिल से, हृदय से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। इस सप्ताह का विषय ध्यान एक सहज क्रिया के लाभ, जो कि पिछले सप्ताह ध्यान एक सहज क्रिया है, इस पर प्रकाश डाला गया और फिर उसी से संबंधित ध्यान रहा। और ध्यान एक सहज क्रिया यानी कि प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ा हुआ ध्यान का एक सहज हिस्सा, जिस पर प्रकाश भी डाला गया और फिर उसके बाद ध्यान हुआ। उसमें मुख्यतः 4 चीज़ें, शरीर, श्वास, मन, और जिसके कारण ये तीनों चीज़ें हैं उसे हम एनर्जी कहें या आत्मा कहें या परमात्मा कहें या कोई शक्ति कहें या जो भी आप नाम देना चाहें, या कोई चीज़ है ऐसी। तो उन चारों से जुड़ा हुआ हमारा ध्यान का संबंध। और आज विषय इस ध्यान क्रिया के लाभ। लाभ का जो जिक्र आया है ध्यान से जुड़ा हुआ, क्योंकि हम सब कुछ ना कुछ चाहते हैं जब भी कुछ करते हैं। ये मन के भीतर की एक अभिलाषा होती है। इसलिए ध्यान के लाभ और उसको जानने से पहले, और इस विषय को भी हल्का फुल्का करने से पहले, आप सबका सहयोग और आप सबसे थोड़ी सी बातचीत। और आप सब जो भी साथी मित्र जुड़े हुए हैं, आपसे मैं पूछना चाहता हूं, क्योंकि आप कुछ साथी मित्र लगातार काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं, कुछ बीच बीच में नए साथी मित्र जुड़ते रहते हैं, कुछ आज नए साथी मित्र जुड़ रहे होंगे। तो सभी के लिए, और सभी इस पर अपना विचार जरूर दें कि जी ध्यान जो शब्द है, हम देखते हैं कि हमारे चारों तरफ ज़्यादातर जो हम सुनते आए हैं, पढ़ते भी आए हैं, और हम 2 अवस्थाओं को अपने चारों तरफ पाते हैं, जिसे एक हम संसार कहें या फिर एक हम जिसे अध्यात्म कहें, या ऐसे भी कह सकते हैं कि एक विज्ञान का जगत है, एक धर्म का जगत है। तो यह जो ध्यान शब्द है, इन दोनों में से किससे जुड़ा है, इस पर आप प्रकाश डालें, थोड़ा बताएं कि इन दोनों में से किससे इसका संबंध है। जैसे ही आप बताएंगे तो फिर कुछ चीज़ें बहुत हल्के से आपके लिए भी सहज रहेगा, और आगे अब जब ध्यान में हम प्रवेश करेंगे तो उस ध्यान करने में भी आपके लिए सहज रहेगा। तो जो भी साथी मित्र जुड़े हुए हैं वो इस पर प्रकाश ज़रूर डालें। कुछ साथी मित्रों ने ओमानंदम लिखा है, कुछ साथी मित्रों ने चरण स्पर्श,
आप सबका आभार। लिख सकते हैं कि ध्यान का संबंध दो चीज़ें जो हमारे चारों तरफ जिसका संबंध हम अपने चारों तरफ देखते हैं, वह किससे संबंध है ध्यान का? अध्यात्म, संसार, धर्म व विज्ञान। अनीता मेहरा जी लिखती हैं, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन एंड गॉड रियलाइजेशन। बहुत सुंदर। जो भी साथी मित्र जुड़े हुए हैं इस विषय पर अपने प्रकाश अवश्य डालें। बहुत समय हो गया है आपको जुड़े हुए, ध्यान के प्रयोग करते हुए, और बहुत सारी बातें आप सुनते रहते हैं और आपका अनुभव विशेषकर वहाँ से अगर आप सोच विचार करके अपने अनुभव के आधार पर अगर उत्तर देते हैं या कुछ भी प्रकट करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है। इंदु बैल जी लिखती हैं ओमकार से। स्वामी जी, ध्यान का संबंध अपने आप को एक इनविजिबल पावर गॉड से जुड़ने का है। रीटा अग्रवाल जी लिखते हैं स्वयं से जुड़ना। बहुत सुंदर। अपनी अपनी बात रखते जाएं। बहुत सी चीज़ें जो हैं वो आपके अनुभव में हैं, तो उनको बस प्रकट करना होता है। कुछ शब्दों में आप उन्हें प्रकट करें। रेणु तायल जी लिखती हैं, गॉड के बारे में जाना, गॉड के लिए कहीं नहीं जाना, अपने ही भीतर सब है। बहुत सुंदर। अनिल कुमार जी फिर लिखते हैं, ध्यान से हम अपने अंदर के सारे विकार को दूर कर सकते हैं। बहुत सुंदर। अपनी बातें रखते जाएं। चलो ठीक है, जो भी साथी मित्रों ने अपनी बात रखी है इसी से काम चल जाएगा। अनीता जिंदल जी ओमानंदम लिखते हैं, आपको भी ओमानंदम। ठीक है, अब थोड़ा सा हम ध्यान देंगे, जो भी साथी मित्र जुड़े हुए हैं, और फिर ध्यान के लिए तैयार रहें।
अनिल कुमार जी फिर लिखते हैं, ध्यान से हम एक पावरफुल आत्मा बनकर अपने मन को अपने अनुरूप चला सकते हैं। बहुत सुंदर। अब आप सभी साथी मित्र थोड़ी देर के लिए इसी को और थोड़ा हम हल्का कर लेते हैं। आप सबके जो भी सुझाव या जो भी अपने अनुभव के आधार पर जो भी आपने बात रखी है अच्छी है। ध्यान का संबंध विशेषकर जो भी साथी मित्र जुड़े हुए हैं, हम अपने चारों तरफ देखते हैं विशेषकर कि जो बाहर की परिधि पर जो अभिव्यक्त हुआ है, यानी कि जो दिखने वाला हिस्सा है वह विज्ञान है। इसलिए वह जो दिखने वाला विज्ञान का हिस्सा जो प्रकट हुआ है, उसको प्रकट करने में जो विशेषकर जो सबसे ज़्यादा जो महत्व वो मुझ में से ही जुड़ा है, यानी कि मुझ इंसान से जुड़ा है। इसलिए उस मुझ इंसान और मैं का संबंध उस मन से जुड़ा है। इसलिए मन जो है वो संसार का एक फैलाव है और इस मन के कारण ही सब अभिव्यक्त हो रहा है। हम अपने चारों तरफ जो देख रहे हैं, अगर हम एक सुंदर मकान बनाते हैं, वो हमारी अभिव्यक्ति है जिस रूप में वह प्रकट हुआ है। अगर आज हम बाहर की परिधि पर विज्ञान की चकाचौंध को अगर अपने चारों तरफ देखते हैं, तो वह भी हमारे मन की अभिव्यक्ति के द्वारा ही प्रकट हुआ है। ऐसे ही जो यह प्रकट हुआ है चारों तरफ, इसे हम संसार कहते हैं या विज्ञान का जगत कहते हैं। और इसमें महत्वपूर्ण जो रोल है वह इंसान का है और इंसान का जो मन है उसका महत्वपूर्ण रोल है। इसलिए सब कुछ मन के द्वारा अभिव्यक्त होता है। ऐसे ही फिर अपने चारों तरफ जब आप देखते हैं, मंदिर है, एक बड़ा सुंदर भव्य मंदिर है, उसकी अभिव्यक्ति जो बाह्य रूप है मंदिर का, वह भी मन के भीतर से ही एक प्रकट रूप हुआ है। और फिर जैसे इस पूरे विज्ञान से जुड़ा हुआ थ्योरेटिकल जो भी सूत्र हैं जिनके द्वारा वैज्ञानिक कुछ ना कुछ प्रयोग करते रहते हैं, ऐसे ही जो मंदिर बाह्य रूप है, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ग्रंथों का जुड़ाव होता है, शास्त्रों का जुड़ाव होता है। उनमें वो सब चीज़ें अभिव्यक्त होती रहती हैं। वो भी मन के भीतर से ही अभिव्यक्त होती हैं। यानी कि मन ही है एक ऐसा जिसके द्वारा सब चीज़ें अभिव्यक्त होती हैं। वह अध्यात्म है या विज्ञान है। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे विज्ञान का संबंध शरीर और मन से है और अध्यात्म का संबंध आत्मा व परमात्मा से है। संसार का संबंध शरीर व मन से है और धर्म का संबंध आत्मा व परमात्मा से है। विशेषकर हम इन दोनों चीज़ों को देखते आ रहे हैं अपने चारों तरफ, जो कि दो नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम बटे हुए हैं इन दो चीज़ों में। इसलिए मैंने इस लाभ के विषय में, जो कि ध्यान से जो लाभ का कैसे संबंध जुड़ा है, मैंने इसलिए कहा कि आप थोड़ी देर के लिए संसार का जो संबंध और विज्ञान का जो संबंध, फिर अध्यात्म व धर्म का संबंध, दो दिखते हैं। इसलिए हम दो भागों में भी बट जाते हैं।
अब बात है ध्यान की। ध्यान इन दोनों से गहरे से जुड़ा है, इसलिए ध्यान शरीर व मन से भी जुड़ा है, आत्मा व परमात्मा से भी जुड़ा है। और फिर अगर गौर करें, थोड़ा सा ध्यान दें, शरीर व मन का आपसे गहरा संबंध है और आत्मा व परमात्मा का भी आपसे गहरा संबंध है। इसलिए ध्यान का जो संबंध है वह इन दोनों चीज़ों से बहुत गहरे से जुड़ा है। इसलिए शरीर के प्रति सचेत होना, सजग होना ध्यान है, जो कि हमने पहले सप्ताह लिया यह विषय। फिर इस शरीर में श्वास चल रही है, उसके प्रति सचेत होना व सजग होना ध्यान का हिस्सा है। फिर मन के विचारों के प्रति सचेत होना, सजग होना ध्यान का हिस्सा है। यानी कि 3 जिनके परिणाम हम अपने चारों तरफ देखते हैं। अब आत्मा का विषय मैंने छोड़ दिया, लेकिन ये तीनों चीज़ें तो हमें दिख रही है। इन तीनों से आपका ध्यान का गहरे से संबंध जुड़ा है। इसलिए विज्ञान से भी ध्यान का बहुत गहरे से संबंध जुड़ा है और अध्यात्म से भी ध्यान का बहुत गहरे से संबंध जुड़ा है। लेकिन ज़्यादातर 99% अगर कहीं भी जब यह बात उठती है तो हम ध्यान को अध्यात्म से ही ज़्यादा जोड़कर चलते हैं। यही सब गड़बड़ हो जाता है। अब जैसे बुद्ध जब उपलब्ध हो गए, आप सबको कहानी में बताता रहता हूँ, फिर उसी कहानी को मैं दोहराता हूँ कि जब बुद्ध उपलब्ध हो गए, जब उनका वैभव फैलने लगा, उनका ध्यान का प्रकाश जब चारों तरफ फैलने लगा, तो कहते हैं कि जब भी कोई ऐसे बुद्ध पुरुष जब प्रकाशित होते हैं तो उनके चारों तरफ प्रेम करने वाले भी होते हैं और नफरत करने वाले भी होते हैं। तो ऐसे में कोई उनको गाली जब देता है, आप सबको ये कहानी अच्छे से पता है। उदाहरण के तौर पर हम लाभ को समझ जाएंगे कि ध्यान का लाभ कहाँ कहाँ से जुड़ा है, किस चीज़ से जुड़ा है। कहानी बार बार दोहराई जाती है, लेकिन उस कहानी का यथार्थ स्वरूप हमसे बहुत गहरे से जुड़ा है। इसलिए कहते हैं कि बुद्ध को जब गाली दी तो बुद्ध की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, वो शांत खड़े हैं। लेकिन शिष्य जो थे उनको तकलीफ होती है, दुख होता है कि भगवान, हमारे भगवान को गाली दी जा रही है, तो जोश में भी आते हैं। फिर भगवान बुद्ध कहते हैं कि तुम्हें तो गाली नहीं दी, मुझे गाली दी है। तो अब ऐसे में आप थोड़ा सोचो कि बुद्ध के अंदर से कोई जवाब क्यों नहीं आया। बस इस छोटी सी बात से ही ध्यान के लाभ को आप समझ जाएंगे। जैसे मन के द्वारा पूरा संसार की अभिव्यक्ति जुड़ी है और अध्यात्म की भी मन के द्वारा सारी अभिव्यक्ति जुड़ी है, तो इसका मतलब मुख्य जो है शरीर से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण मन है। और मन की जो वाणी विचारों में जो अभिव्यक्ति होती है, अब ऐसे में कोई गाली दे और सबसे पहले क्या चीज़ होता है, रिएक्ट क्या करती है चीज़, वाणी, यानी कि शब्द निकलते हैं। लेकिन मन की अभिव्यक्ति बुद्ध के द्वारा नहीं होती है। और आप देखते होंगे कि जब जैसे मन के द्वारा कोई चीज़ अभिव्यक्त होती है तो वो फिर शरीर तक पहुंचती है, यानी कि शब्द शरीर का हिस्सा है, वो शरीर के द्वारा प्रकट होता है। पहले मन के भीतर कुछ चलता है, तब फिर वह वाणी में प्रकट होता है, फिर वह शरीर तक पहुंचता है और फिर कई बार हाथों तक बात पहुंच जाती है। लेकिन यहाँ पर सबसे 99% किसका रोल है, मन का। अब यहाँ मन के भीतर से जो प्रतिक्रिया
जो अभिव्यक्त होनी थी वो बुद्ध के द्वारा नहीं हुई। अब ना तो कोई सांस उनकी कोई तेजी से चली, ना उनके भीतर शरीर पर कोई किसी तरह का प्रभाव पड़ा, और ऐसे में वो शांत चित्त खड़े हैं, आराम से खड़े हैं, और वो गाली दे के चला जाता है। अब आप थोड़ा समझने की कोशिश करें, ये लाभ है कि नहीं है, इस पर आपने विचार करना है, इस पर आपने विमर्श करना है, अपने भीतर झांकना है, स्वयं के भीतर झांकना है कि ध्यान का लाभ ये हुआ कैसे। उपलब्धि के बाद बुद्ध के भीतर ऐसा क्या कुछ घटित हुआ। इसी को कहते हैं समझ, प्रज्ञा और ज्ञान, कि शब्दों से ही हम हिल जाते हैं और शब्द ही हमें विचलित और कंपित कर देते हैं, और ये मनुष्यकृत जो शब्द हैं ये मनुष्य से ही निर्मित हुए हैं। और इसलिए अब ऐसे में बुद्ध शांत हैं उस गाली देने के बावजूद भी। तो अब लाभ आपको देखना है कि आपको कोई गाली दे तो वो आपको कैसे लाभान्वित कर सकती है अगर आप ध्यान में सचेत व सजग हैं। अब जो आप आधे घंटे घंटे भर के लिए जो ध्यान करते हैं, विशेषकर जो सहज ध्यान क्रिया है, जब आप बैठते हैं, मैं कहता हूं कि आप शरीर के प्रति पूरे सचेत हो जाएं, आप शरीर को देखें, फिर मैं कहता हूं कि आप अब श्वास को देखें, श्वास के प्रति सचेत हो जाएं, फिर मन के विचारों के प्रति सचेत हो जाएं, मन के विचारों को देखें। तो ये जो घंटे भर के लिए, आधे घंटे के लिए जो आप ध्यान करते हैं, उसी ध्यान के दौरान आपको बहुत कुछ प्रतीति या अनुभूति होती है, प्रीतिकर अनुभूति। प्रीतिकर अनुभूति का मतलब है कि जब आप शरीर के प्रति सचेत होते हैं तो आप वर्तमान में आ जाते हैं, सांसों के प्रति सचेत होते हैं तो वर्तमान में आ जाते हैं, और विचारों के प्रति जब सचेत हो जाते हैं तो वर्तमान में आ जाते हैं। वर्तमान में आप जैसे ही आते हैं वैसे ही आनंद घेर लेता है, और जैसे ही आनंद घेरता है तो आपको प्रीतिकर अनुभूतियाँ होती हैं, बड़ी प्रीतिकर अनुभूतियाँ होती हैं, वो ध्यान की अनुभूतियाँ बनती हैं। आप चाहते हैं कि जो ये आनंद के पल हैं ये सदा जीवन में बने रहें, सब चाहते हैं। लेकिन आप घंटे भर के ध्यान के बाद जैसे ही आप जब संसार, अब कहने के लिए ये शब्द बोलना पड़ेगा, आप फिर संसार से जब एक होते हैं, दुकान पे जाते हैं, फैक्ट्री में जाते हैं, अपनी जॉब पर जाते हैं, या जो भी आप कार्यक्रम करते हैं, जिस रूप में भी जो भी आप कार्य करते हैं, तो वहाँ फिर बहुत सारी चीज़ें आपके चारों तरफ इर्द गिर्द होने लगती हैं। कुछ न कुछ आपको पता है कि कभी कोई कुछ बोलेगा, कभी कोई कुछ कहेगा, कभी कुछ है, बहुत सारी चीज़ें आपके चारों तरफ होती रहती हैं। और तब आप देखते हैं कि वो जो आनंद के पल थे अब वो सब छिन्न भिन्न हो रहे हैं। इसलिए जो आधे एक घंटे के लिए जो आप ध्यान करते हैं वह इशारा है कि आपका पूरा जीवन जो है वह ध्यान का रूप है। लेकिन हम आधे घंटे एक घंटे के लिए तो ध्यान कर लेते हैं, बाकी जो आपका 23 घंटे 22 घंटे जो आपके जाते हैं, उस दौरान आप उन कार्यक्रमों में ऐसे व्यस्त हो जाते हैं कि वो जो पल, जो आपके प्रीतिकर जो पल थे, वो धूमिल होते जाते हैं, क्योंकि व्यवस्था ऐसी है, परिस्थिति ऐसी है आपके चारों तरफ। आप लाख चाहते हैं, कोशिश करते हैं कि मैं वैसे ही पलों में रहूं, लेकिन नहीं रहा जाता। तो वह व्यक्ति कौन है जो ऐसे में रह सकता है। अब ध्यान से आगे की बात आती है। इसलिए ध्यान का लाभ कहाँ तक है, और वो लाभ आपके जीवन में कब घटित होगा, जब आगे की यात्रा आपकी पूर्ण होती है। ध्यान उस समय आपको उस वर्तमान की स्थिति में लेके जाता है, फिर उसके बाद वे आनंद के पल आते हैं। और फिर मैं आपको बार बार इशारा करता हूँ कि जैसे ही 5वां शरीर उपलब्ध होता है, आनंद काया, उसके बाद 6वां
वह सातवां शरीर अपने आप से उपलब्ध हो जाता है, यानी कि आत्मा का अनुभव व परमात्मा में विलय कर जाना। और जैसे ही यह घटना घटती है आपके जीवन में, वैसे ही आपका समाधान हो जाता है, संपूर्ण जीवन का समाधान हो जाता है। और इस संपूर्ण जीवन के समाधान के लिए आत्म उपलब्धि जरूरी है, परमात्मा में विलय करना जरूरी है, स्वयं के भीतर प्रवेश करना जरूरी है। इसलिए जब वह आत्म उपलब्धि जब आपको होती है, तो फिर आप संसार और अध्यात्म जो दो दिखते हैं, जो जहां आप व्यस्त जीवन, जहां आपका ज़्यादातर समय व्यतीत होता है, तो वो जो मन के कारण जो आप उस 8-10 घंटे 12 घंटे जो लोगों के बीच रहते हैं, घर परिवार में रहते हैं, सब कुछ बदल जाएगा। क्या बदलेगा? थोड़ा सोचना। लोग आपको देख के थोड़ी ना सोचेंगे कि आप बहुत कुछ बदल गया। जब आप रहेंगे तो अपने आप ही लोगों को पता लगेगा कि कुछ बदल गया। और वह बदलना क्या होता है कि जब आप के जीवन में जब यह घटना घटती है, तो फिर आप समझ जाते हैं कि जो यह चोट लगती है मुझे, जिसके कारण मैं बार बार कंपित होता रहता हूं, अब वह चोट कहाँ लगती थी और वह कंपनता किस लिए वह उठती थी, आपको सब समझ आ जाएगा। और फिर उसके बाद शब्दों के मोहजाल में आप नहीं फंस सकेंगे, विचारों के मोहजाल में नहीं फंस सकेंगे। विचारों के कारण आप दुखी नहीं होंगे। जो चारों तरफ अब इस समय जो विचारों की अभिव्यक्तियां किसी न किसी रूप में होती रहती हैं पूरे पृथ्वी पर, आप उससे बाहर हो जाएंगे। यानी कि जो मनुष्यकृत जो एक व्यवस्था है, वह जो विज्ञान से जुड़ी है या अध्यात्म से जुड़ी है, उन सब से पार हो जाएंगे। यानी कि अध्यात्म व धर्म को भी किसी न किसी चीज से बांध लिया गया है, और हम इन सब की वजहों से हम बनते चले जाते हैं। इसलिए अध्यात्म भी और धर्म भी एक बंधन हो गया है। इसलिए मैंने पहले सप्ताह जब ध्यान के विषय में चर्चा की, तो मैंने कहा कि इन बंधनों से मुक्त होना पड़ेगा। और इस कदर अध्यात्म के नाम पर भी बंधन होते जा रहे हैं कि आप स्वतंत्र व मुक्त जीवन जीते जी नहीं पाते। इसलिए साथियों मित्रों, अगर आपको ध्यान के लाभ जो कि एक सहज क्रिया के द्वारा आपको उपलब्ध हो सकते हैं, उसके लिए आप जो शरीर व श्वास व मन, इन तीनों के जो परिणाम आप अपने चारों तरफ देखते हैं, अगर इनसे जुड़कर अगर आप ध्यान करते हैं, तो आपके जीवन में एक सुगंध तो पैदा हो जाएगी। अब वह महकनी बाकी रहती है, बस वह महक बन सके और वह फैल सके। इसलिए आत्म उपलब्धि की आवश्यकता है। तब जाके जो संपूर्ण समाधान की जो मैं बात कर रहा हूं, अब विज्ञान और अध्यात्म में कोई भेद ना बचेगा। तब इसको आप ऐसे भी समझ लें कि संसार और अध्यात्म में कोई भेद ना बचेगा। इसलिए मैं इस पर थोड़ा जोर दे रहा हूं, थोड़ा गौर करना। जो तीनों शक्तियां और जिन तीनों शक्तियों को हम देखते आ रहे हैं या सुनते आ रहे हैं, उन तीनों शक्तियों के साथ कौन विद्यमान है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना क्या है कि सांसारिक या जो संसार से जुड़े हुए लोगों को, जो अध्यात्म से जुड़े हुए लोग हैं, वो भी कुछ और ही दृष्टि से देखने लगे हैं। ये सबसे भारी भूल है। कोई अगर ध्यान कर रहा है या कोई अध्यात्म से जुड़ा है, तो उसका भी धीरे 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 कुछ और ही व्यवहार होने लगता है। जो किसी ऐसे ग्रुप या संस्था से जुड़ जाता है, वो अपने आप को जब कभी समर्पित कर देते हैं,
तो लोगों को कुछ और ही दृष्टि से देखने लगते हैं। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें जो मैं कहना चाह रहा हूँ। हो सकता है कि जहाँ से मैं ये अभिव्यक्ति करना चाहता हूँ वहाँ तक आप पहुँचें कि ना पहुँचें। मैं इसलिए आपको इशारा कर रहा हूँ कि ध्यान का संबंध संसार से बहुत गहरे से जुड़ा है और अध्यात्म से बहुत गहरे से जुड़ा है। इसलिए मैंने 3 शक्तियों का जिक्र किया। उन 3 शक्तियों के साथ कौन बैठा और बैठी है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। उन तीनों के साथ आप देखें किस रूप में संसार का फैलाव है। अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें। ये तीनों शक्तियों का संबंध मुझ में से ही जुड़ा है। इसलिए विज्ञान और अध्यात्म का संबंध भी मुझ में से जुड़ा है। इसलिए आप ऐसे समझ लें कि जो गृहस्थ में हैं, घर परिवार में हैं, उनके लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण ध्यान है जो अध्यात्म की लाइन में या घर परिवार में नहीं रहते हैं। जो ये फ़र्क है, जो ये खाई है, इस खाई को अपने चित्त से मिटा दें। हम किसी और के चित्त से तो नहीं मिटा सकते, पूरे संसार से तो मिटा नहीं सकते, लेकिन अगर आपके भीतर ध्यान की महक अगर उठ रही है, वह सुगंध अगर पैदा हो रही है, तो इसको थोड़ा समझने की बस कोशिश करें कि जो 2 भागों में जो मानव बट चुका है, उस चीज़ को जैसे ही यह ख़त्म होगा तो समझो आपको ध्यान के जो लाभ हैं वो अपने आप से आपके भीतर जन्मने लगेंगे। इसलिए ध्यान कहीं बाजार में तो मिल नहीं सकता। जैसे आप कोई गाड़ी खरीदने जाते हैं या कपड़े खरीदने जाते हैं तो कितने ध्यान से आप खरीदते हैं, कितने सजग होकर खरीदते हैं कि कोई क्वालिटी गड़बड़ ना हो, बहुत जांच परखते हैं, बहुत कुछ सोच विचार के कोई चीज़ परचेज करते हैं, खरीदते हैं। लेकिन ध्यान जहाँ से पैदा होता है उस बाजार का हमें नहीं पता, और वह बाजार, वह कहाँ है, वह मार्केट आपके भीतर, यहाँ से ध्यान उपजता है। इसलिए कहीं बाजार में कहीं भी आपको ध्यान तो मिलेगा नहीं। इसलिए कहने के अर्थ को थोड़ा समझने की कोशिश करें कि संसार व अध्यात्म से ध्यान का बहुत गहरे से लाभ जुड़ा है, और वह लाभ ऐसा लाभ है कि आपके पूरे जीवन का रूपांतरण बन सकता है, और वह रूपांतरण ऐसा बन जाएगा आपके जीवन का कि आपका जीवन सदा आनंद में रह सकेगा। लेकिन एक और चीज़ है बहुत महत्वपूर्ण, उस पर भी प्रकाश डालना ज़रूरी है। बहुत से साथी मित्र पुराने जुड़े हुए हैं जिन्होंने परम जीवन भी कर लिया, जिन्होंने 4था लेवल भी कर लिया, लेकिन उसके बावजूद अपने चारों तरफ कुछ न कुछ अशांति घेर लेती है। इसका मतलब अब आप समझ जाएं कि ठीक है, एक पहचान हो गई। मैंने इसलिए कहा कि सुगंध ठीक है पैदा हो रही है, लेकिन महक बननी अभी बाकी है। इसका मतलब ये है कि धीरे धीरे जो समाधि, जो घंटे भर के लिए जो आपको दी गई बात कि आपको अपने घंटे भर के लिए 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे ज़्यादा पूरे दिन में आप निकालें अपने स्वयं के लिए, इसका मतलब हम शायद, मुझे लगता है कि उस चीज़ को नहीं कर पा रहे हैं। 24 घंटे में से अगर आप घंटा 2 घंटा अपने आप को स्वयं को देते हैं, तो जो मैंने कहा कि प्रतिपल जो आप कार्यरत रहते हैं, उस कार्य के प्रति आपकी सजगता अपने आप से बढ़ने लगेगी। जो भी आप कार्यक्रम करते हैं अपने जीवन में चारों तरफ, और अगर कार्य के प्रति अगर आप सचेत व सजगता जितनी बढ़ती जाएगी, तो आपके द्वारा जो भी कृत्य होगा वह कभी भी गड़बड़
नहीं हो सकता। होशो हवास में कोई भी कार्य होता है तो वह कभी गड़बड़ नहीं हो सकता। इसलिए गड़बड़ कब होती है? जब हम होशो हवास में नहीं रहते। और होशो हवास का किया हुआ कार्य अगर आपके द्वारा होता है तो फिर आप कभी पश्चाताप भी नहीं करेंगे, कभी गिल्टी कॉन्शियस से भी नहीं घिरेंगे। कब यह सब चीजें होती हैं? जब हम बेहोशी में, मूर्छा में कोई कार्य कर जाते हैं, फिर लगता रहे तो गड़बड़ हो गई है, तब फिर हम उसके बारे में विचार करते रहते हैं, पश्चाताप भी करते रहते हैं। इन सब से बचने के लिए ध्यान जीवन का एक हिस्सा है। ध्यान आपके सांसारिक जीवन का हिस्सा है, वह उससे अलग नहीं है। और ध्यान आपके आध्यात्मिक जीवन का हिस्सा है, वह उससे भी अलग नहीं है। इसलिए ध्यान एक संपूर्ण अवस्था है जो आपसे बहुत गहरे से जुड़ी है। इसलिए इस संपूर्ण अवस्था का हिस्सा हमें बनना है और हमें संसार व अध्यात्म में कहीं भी किसी तरह का भेद नहीं बनाना है। यह भेद हमारे चित्त में कहीं ना बैठा रहे। इस चित्त को भीतर से इसको निकाल देना है कि जो सन्यास ले लेते हैं किसी भी परंपरागत रूप से, या जो घर बार छोड़ के चले जाते हैं, वो बहुत आनंद में हैं। ये जो भीतर जो इस तरह की धारणा बनी हुई है, इसको निकाल दें, निकल जाए। क्योंकि जब आप उनके बीच रहेंगे तब पता चलेगा कि वो कितने आनंद में हैं। हो सकता है कि जो ले चुके हैं या जो इस तरीके से घर बार छोड़ चुके हैं, वो सोचते होंगे कि वो संसार में कितना सब कुछ ठीक है, सब कितने मज़े से रहते हैं, उनको वहाँ दिक्कत है। इसलिए दोनों जगह दिक्कत है। लेकिन ध्यानी व्यक्ति के जीवन में ना वहाँ दिक्कत है और ना संसार में दिक्कत है। इसलिए ध्यान का संबंध आपकी संपूर्ण व्यवस्था से जुड़ा है। इसलिए आपके जीवन में दोनों तरफ से आपको लाभ प्राप्त होते हैं। यानी कि आत्मा के करीब रहना, आपको उस आनंद की दशा में ले जाना, उस आत्मा व परमात्मा को उपलब्ध करने के लिए सहयोगी। और रही बात सांसारिक जीवन में सचेत व सजगता को बढ़ाने में सहयोगी, यानी कि दोनों जगह आपका सुंदरतम जीवन। मन के साथ जो जुड़ा हुआ संसार है, वहां आपका जीवन सहज व शांत, आनंदपूर्ण, प्रेमपूर्ण। और आध्यात्मिक उन्नति और विकास, अपने स्वयं के करीब रहना, आत्मा की भूमि के करीब रहना, उस परम अवस्था के करीब रहना, आनंद की दशा, प्रेम की दशा, शांति की दशा, दोनों जगह यही चाहिए। दोनों जगह यही तो चाहते हैं। यानी कि अगर आप संसार में हैं तो भी आप चाहते हैं कि प्रेम, शांति और आनंद से रहें, और अगर आप कहीं अध्यात्म में अगर जुड़े हैं तो वहाँ भी आपका जीवन यही होना चाहिए। लेकिन आपको पता है कि आध्यात्मिक जीवन या जहाँ आध्यात्मिक जो भी ऐसी संस्थाएं हैं, वहाँ पर भी कुछ लोग रहकर भी वो इस चीज़ को उपलब्ध नहीं होते। ये किसने कह दिया कि वहाँ जो रहते हैं वो उपलब्धि हैं? उनके जीवन में बिल्कुल यही रस है, प्रेम पूर्ण, शांति और आनंद से भरे हुए हैं। जैसे जैसे करीब जाएंगे तब पता लगेगा। और रही बात कि यह सब चीज़ें हम चाहते हैं, लेकिन क्यों चाहते हैं? कारण क्या है, वजह क्या है? क्योंकि हम अपने अनुभव के आधार पर जब स्वयं देखते हैं कि हमारे भीतर जब ईर्ष्या उठती है, प्रतिस्पर्धा पैदा होती है, जब क्रोध जन्मता है, जब वैमनस्य या शत्रुता जब भीतर पैदा होती है, तो स्वयं का ही ह्रास है, स्वयं का ही नुकसान है। इसलिए हम चाहते हैं कि ये सब चीज छूट जाए। लेकिन अब यह सोचें कि छूट जाए, अब ये अगर बुरी है तो फिर ये पैदा ही क्यों होती है? कुछ ऐसे भी प्रश्न उठते होंगे। जब ये ठीक है ही नहीं मनुष्य के लिए, फिर ये पैदा ही क्यों होती है? इसको अब ऐसे समझ लें
कि यही खेल है, यही लीला है। इस लीला को ही समझना है, क्योंकि ये हमारे हाथ की चीज नहीं है। हम लेके जन्मते हैं इन दोनों शक्तियों को। जब हम जन्मते हैं तो दोनों को लेके जन्मते हैं, यानी कि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। एक हिस्सा जो प्रेमल है हमारे स्वयं के लिए, वह एक पॉजिटिव सकारात्मक हिस्सा है। एक जो क्रोध से भरा हुआ हिस्सा है जो हम लेके जन्मते हैं, वह भी हमारा ही नेगेटिव हिस्सा है। लेकिन इन दोनों से छुटकारा, अब आप सोचेंगे इसका मतलब प्रेम व क्रोध, इन दोनों से छुटकारा, क्योंकि बुद्ध पुरुष की निशानी यही है। अगर बुद्धत्व को उपलब्ध होना है तो इन दोनों से ही छूटना पड़ता, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ऊर्जाओं से मुक्त होना पड़ता है। अब ये थोड़ा लंबा विषय हो जाएगा, इस पर फिर चर्चा करेंगे, या तो इसको हम कंटिन्यू रखें तो मुझे अभी बताएं, यहाँ पर हम इसको छोड़ देते हैं, फिर ध्यान में प्रवेश करेंगे कि दोनों के छूटने का संबंध, यानी कि अब यहाँ सकारात्मक और नकारात्मक दोनों चीज़ों का छूटना। अब यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन पैदा होता है। जुड़े हम दोनों से हैं बहुत गहरे से, लेकिन हम दोनों से कैसे छूट सकते हैं, अब इस विषय पर हो सकता है कि अगर आप चाहते हो तो इसको हम आगे अगले सप्ताह भी रखें। अगर आप चाहते हैं तो लिखें। और एक आपको थोड़ा सूचना भी देनी है, जो भी साथी मित्र जुड़े हुए हैं। अभी देहरादून में कार्यक्रम है 15 अगस्त को, प्रातः 8:30 बजे वहाँ कार्यक्रम रहेगा। प्रोग्राम 2 घंटे का ही है, 10:30 बजे तक चलेगा वहाँ कार्यक्रम। वह कार्यक्रम लाइव भी चलेगा वहीं से। जैन साधु हैं आचार्य विकसित मुनि जी, उन्होंने वहाँ हमें आमंत्रित किया है। जो वहाँ के चौमासा जो चलता है, उस चौमासे में ध्यान का कार्यक्रम रखने के लिए उन्हें आमंत्रित किया है। तो जो साथी मित्र अगर जाना चाहते हैं तो वह स्वयं जो है वहाँ पहुँचें। अगर आप जाना चाहते हैं तो वहाँ पहले दिन आप पहुँच सकते हैं, वहाँ व्यवस्था है, अच्छी व्यवस्था है, आपको रहने की पूरी व्यवस्था वहाँ मिल जाएगी। और सुबह प्रातः जो है आपका ध्यान रहेगा, क्योंकि सुबह चलेंगे तो आप शायद ही पहुँच पाएँ 8:30 बजे। तो एक दिन पहले अगर आप पहुँचते हैं वहाँ पे, तो आप वहाँ रुकने की व्यवस्था है, खाने पीने की सब व्यवस्था कर रखी है उन्होंने कहा कि जो भी साथी मित्र आना चाहते हैं उनका वेलकम है। तो आप जो भी अगर जाना चाहते हैं तो इतनी व्यवस्था नहीं हो पाएगी कि हम कोई गाड़ी या बस इस तरह की करें, आप अपने आप से पहुंच सकते हैं, लेकिन व्यवस्था वहाँ पूरी मिलेगी, ठहरने की, रुकने की, खाने की। और अगले दिन वहाँ ध्यान रहेगा। फिर उसके बाद आप जहाँ घूमना चाहें वहाँ आप घूम सकते हैं ध्यान के बाद। इस तरह का कार्यक्रम रहेगा। तो जो भी साथी मित्र जाना चाहते हैं तो वह ज़रूर इन्फॉर्म कर दें। और हम एक दिन पहले ही जाएंगे वहाँ पे। ठीक है, इसी को हम कंटिन्यू रखेंगे। इसी जो साथी मित्रों ने, कुछ मित्रों ने लिखा है। अब आप सभी ध्यान के लिए तैयार हो जाएं। ध्यान से पहले आप सबको पता है कि आपके लिए संगीत व गीत जो आपके लिए हल्का फुल्का करने के लिए, तो आप सभी साथी मित्र खड़े हो सकते हैं। जो खड़े होने में सक्षम नहीं है वे बैठ के भी कर सकते हैं। और उसके बाद फिर आपको इशारा मिलेगा बैठने का, तो फिर आप आराम से बैठ जाएंगे। तो सभी ध्यान के लिए तैयार हो जाएं। और एक
थोड़ा सा मैं आज जोर दे रहा हूँ, ये जो क्रिया है जो आप कर रहे हैं, आपने कई बार की होगी, आप करते रहते हैं इसको। तो आप जब भी समाधि में जाने से पहले इस ध्यान को भले ही 5-10 मिनट के लिए आप करें। काम ज़रा सा है, लेकिन आप अपने आप ही देखेंगे कि आप एकदम लाइट हो गए। जैसे ही आप अपने स्वयं से जुड़ते हैं, अपने ऊपर आते हैं, तो अपने आप से आप बिल्कुल एकदम हल्के फुल्के होते चले जाते हैं। तो अब आप सभी तैयार हो जाएं, आंखें बंद कर लें, पूरे ध्यान तक आंखें बंद रहेंगी। चाहे गीता वांचिए या पढ़िए कुरान, मेरी तेरी प्रीत ही हर पुस्तक का ज्ञान। रंग देनी, रंग देनी, रंग देनी, रंग देनी, झूम जाएं, हो जाएं नृत्य में, आंखें बंद कर लें, हो जाएं एकदम नृत्य में। रंग देनी, 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 रंग देनी। पिया के रंग रंग दीनी ओढ़नी, 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 पिया के रंग रंग दीनी ओढ़नी। रंग देनी, रंग देनी, रंग देनी, रंग देनी, रंग देनी, रंग देनी। पिया के रंग रंग दीनी ओढ़नी, पिया के रंग रंग दीनी ओढ़नी। जैसे चाँद के संग चांदनी, जैसे राग के संग है रागनी। जैसे चाँद के संग चांदनी, जैसे राग के संग है रागनी। जैसे चाँद के संग चांदनी, जैसे राग के संग है रागनी, ऐसे भरी बसंत में मोरनी, पिया के रंग रंग दीनी ओढ़नी, पिया के रंग रंग दीनी ओढ़नी। रंग देनी, रंग देनी, रंग देनी, रंग देनी, रंग देनी, रंग देनी, रंग देनी। तुझे पहनूं ओढ़ूं बिछाऊं मैं, तुझे भर के सांसों में गाऊं मैं। तुझे पहनूं ओढ़ूं बिछाऊं मैं, तुझे भर के सांसों में गाऊं मैं। ओढ़ूं बिछाऊं मैं, तुझे भर के सांसों में गाऊं मैं। तेरी राह नहीं खारनी, तेरी राह नहीं खारनी। पिया के रंग रंग दीनी ओढ़नी, पिया के रंग रंग दीनी ओढ़नी, पिया के रंग रंग दीनी ओढ़नी, पिया के रंग रंग दीनी ओढ़नी। रंग देनी, रंग देनी, रंग देनी, रंग देनी, रंग देनी, रंग देनी, रंग देनी।
हाथ जोड़ लेंगे, आंखें बंद कर लें और जो खड़े हुए साथी मित्र हैं वह नीचे बैठ जाएंगे, नीचे बैठ जाएं, हाथ जोड़ लें, आंखें बंद कर लें। पूरे भाव से भर जाना है। कि जो आज मैंने समय दिया है उसका मैं लाभ उठा सकूं भरपूरता के साथ। अद समाधि पादः अद योगानुशासनम् योगः चित्तवृत्ति निरोधः तथा द्रष्टो स्वरूपे अवस्थानम् वृत्तिसारूप्यम् इतरत्र वृत्तय पञ्चतय क्लिष्टा क्लिष्टा प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः प्रत्यक्ष अनुमान आगमा प्रमाणानि विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम् अतधूप प्रतिष्ठम् शब्दज्ञानानुपाति वस्तुशून्यो विकल्पः अभाव प्रत्ययालम्बना वृत्तिर्निद्रा अनुभूत विषय असंप्रमोषः स्मृतिः अभ्यास वैराग्याभ्यां तन्निरोधः तत्त्वस्थितौ यत्नोऽभ्यासः स तु दीर्घकाल नैरन्तर्य सत्कार आसेवितो दृढ़भूमि। हाथ नीचे कर लें और एक स्थिति बना लें, बस आंखें बंद। एक स्थिति बिल्कुल एक स्थिति स्थिर। अभी थोड़ी सी जबरदस्ती हो सकती है आपके साथ कि बैठना पड़ रहा है, लेकिन जैसे जैसे यात्रा बढ़ेगी बैठना अपने आप से हो जाएगा। शरीर पर किसी तरह का कोई अकड़ाव ना हो, ना टाइट हो शरीर, बस एक स्थिति, बस बैठना है। बैठे हैं, एक स्थिति है और हमारा शरीर मित्र है, उस शरीर के साथ हम बैठे हैं, तो हमें उससे मैत्री करनी है। बस नीचे से पैरों से आरंभ करेंगे, बंद आंखों से देखना शरीर को, और जहां भी अकड़ाव
या टाइटपन हो तो उसको बस ढीला छोड़ते जाएं। पैरों से शुरू करें, धीरे धीरे ऊपर घुटने, धीरे धीरे ऊपर जंघा, और जहां वेट दबाव पड़ रहा है उसको महसूस करें। नितंब पे कितना दबाव है, पीठ पे कितना दबाव है, और हाथ कहाँ रखा है उसका कितना दबाव है, बस महसूस करें। और शरीर को ढीला छोड़ते जाएं। शरीर को ढीला, ऊपर, बंद आंखों से ऊपर का शरीर, कंधे हैं, गर्दन है, चेहरा है, बहुत सुंदर चेहरा। बंद आंखों से आप उसे देख रहे हैं। शीशे में देखा आपने अपना चेहरा, लेकिन अब बंद आंखों से देख रहे हैं। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान, शांत, और एक स्थिति, शरीर बिल्कुल एक स्थिति में है, स्थिर है, एक स्थिति है, बिल्कुल स्थिर है, और आप बैठे हैं। बंद आंखों से ऊपर जाएं, चेहरे से माथा, फिर सिर है हमारा। ज्यादा तनाव यहीं रहता है, ज्यादा अकड़ाव यहीं रहता है। शरीर का अपना आंकड़ेपन का महत्व है। छोड़ें, यहां से ब्रेन के तंतुओं को लूज करें, बिल्कुल ढीला ढीला, और आप सिर की चोटी जो हिंदू लोग रखते आए हैं उस सेंटर को भी देख रहे हैं। पूरा शरीर आपने देख लिया। जैसे ही शरीर के प्रति आप सचेत होते हैं, शरीर से जुड़ते हैं, तो ध्यान योग जो हम सुनते आए हैं वो घटित हो जाता है। ध्यान, होश, सचेत और सजग, योग, जोड़, जुड़ना, और अब हम शरीर से जुड़ गए और शरीर के प्रति पूरा होश, जो हमारा मित्र है उसके प्रति पूरा होश। बस इसी के साथ रहना है। धीरे धीरे शरीर लाइट होने लगेगा। आप निर्भर हो जाएंगे।
शरीर के बोझ से मुक्त हो जाएंगे। दूसरा स्टेप, सांस है शरीर में, सांस से जुड़े। अब सांस से जुड़े। सांस आ रही है, जा रही है। अगर थोड़ा बहुत जुड़ना नहीं हो पाता तो अपने आप से थोड़ी सी सांस ले सकते हैं और सांस को नाभि तक जाने दें। बाहर भीतर, भीतर गई सांस, फिर बाहर निकली। जैसे ही आप सांस के प्रति सचेत होते हैं और सांस से जुड़ते हैं तो ध्यान योग का दूसरा पार्ट सद गया। सांस के प्रति सचेत और सजग। और सांस से जुड़ जाएं बिल्कुल। अब सांस ही रह जाएं, सांस ही रह जाएं, सांस ही रह जाएं। तीसरा स्टेप, मन अब बिल्कुल शांत हो गया, क्योंकि अब कुछ नहीं करना पड़ रहा, बस बैठे हैं और बैठने को मन अनुभव कर रहा है। बस बैठे हैं और सांस को मन अनुभव कर रहा है। दोनों को मन अनुभव कर रहा है, शरीर को भी, सांस को भी। लेकिन जो अनुभव कर रहा है मन, अभी तो वो शरीर को कर रहा है, श्वास को कर रहा है। फिर भी कुछ मित्र हो सकते हैं कि मन में कुछ और भी दृश्य आ रहे हों, लेकिन उनसे आग्रह कि वो शरीर पर लौट आए और श्वास पर लौट आए। फिर भी अगर मन नहीं मान रहा तो चिंता ना करें, जो भी दृश्य हैं जैसे भी हैं, अच्छे हैं या बुरे, जो कि मन ने एक धारणा बना ली है, ना कुछ अच्छा होता ना बुरा होता, भले वो अतीत के हैं या वो भविष्य के, कोई चिंता नहीं। उनको बस देखना है, उनको बस देखना है। उनको देखने में कोई प्रेज नहीं है, आप देखें, बस देखते रहें। तीनों से गहरा संबंध है, शरीर है, श्वास है, मन है।
तीनों को मैं देख रहा हूं, तीनों के प्रति सचेत हूं और तीनों से मैं जुड़ गया हूं। अब चौथा पड़ाव, महत्वपूर्ण पड़ाव। अब आप बिल्कुल आराम की स्थिति में हैं, शरीर बिल्कुल ढीला है और लाइट हो गया है, श्वास सहज और शांत है, श्वास बिल्कुल सहज और शांत है, मन एकदम शांत है, मन एकदम शांत है। और अब चौथा पड़ाव ध्यान का महत्वपूर्ण। अब जो भी चारों तरफ की जिस रूप में भी आवाजें हैं, उनको अपने तक पहुंचने देना है। आपको वहां नहीं पहुंचना। यहां जहां बैठे हैं ध्यान कक्ष में, चारों तरफ की जो भी आवाजें हैं, जिस रूप में भी हैं, उनका स्वागत करना है, वेलकम करना है। जैसी भी है आप तक वो पहुंच रही है, बस आप वहां नहीं जा रहे, आप तक पहुंच रही है। आप ग्रहणशील हो गए, आप अब सक्रिय नहीं हैं, आप निष्क्रिय हो गए। आपकी इंद्रिय अब सक्रिय नहीं है, बिल्कुल निष्क्रिय हो गई हैं। बस आप जो भी जैसा भी हो रहा है उसको अपने तक पहुंच रहे हैं। पहुंचने दें, पहुंचने दें। बहुत कुछ आप तक पहुंचेगा, बहुत कुछ आप तक पहुंचेगा। एक एक इंद्री जो बाहर का देखती थी, अब वो भीतर का देखना आरंभ कर देगी। अंतरचक्षु वहां से दिखना आरंभ होगा। जो भी दिखाई दे उसे देखते रहें। हो सकता है कि जो बाहर का अभी तक जो सूंघा जा रहा था, भीतर की कोई सुगंध प्रकट हो जाए। जो अभी तक स्पर्श का अनुभव हो रहा था किसी के छूने से, अब हो सकता है कि कोई ऐसी अदृश्य चीज आपको छू ले। जो अभी तक बाहर का स्वाद लिया था, हो सकता है कि भीतर अमृत का झरना फूट पड़े। अब वो पल, वो समय आ गया। आप केवल अब ग्रहणशील हो जाएं। अब केवल ग्रहणशील हो जाएं, ग्रहण करते जाएं। अगर मीठी मीठी अगर कुछ अनुभूति आनंददायी है तो उसको अनुभव करें। अगर आपके भीतर शांति की कुछ किरणें
आपके अनुभव में आ रही है तो उसे अनुभव करें। अगर भीतर प्रेम प्रकट हो रहा है तो उसे प्रकट होने दें। अब हमें इसी में रहना है और इसी के साथ बैठे रहना है। इसी ध्यान की अवस्था में रहना है। शांत, प्रेम पूर्ण और आनंदित स्थिति है बाप की। अब इसी में रहना है, इसी में रहना है।
वली आखे कोई वली आखे कोई कहे दाता सच्चे मान मैनू समझ ना आवे की नाम देवा इस गोल चक्की दियां चार रूह दा असल मालिक ओही मन्निए जी जिदा नाम लइए ता सुरूर होवे अखां खुलियां नूं महबूब दिसे अखां बंद होवण तां हुजूर होवे आ कोई सोण वेले कोई गौण वेले कोई गौण वेले तैनू याद करदा एक नजर तू मेहर दी मार साईं सरताज भी खड़ा फरियाद करदा साईं साईं वे साडी फरियाद तेरे ताईं साईं वे बाहों फड़ बेड़ा बन्ने लाई साईं वे मेरे गुनाहां नूं लुकाई साईं वे हाजरा हजूर वे तू आई साईं वे साडी फरियाद तेरे ताईं साईं वे बाहों फड़ बेड़ा बन्ने लाई साईं वे मेरे गुनाहां नूं लुकाई साईं वे हाजरा हजूर वे तू आई साईं वे फेरा मस्कीना वल पाई साईं वे बोल खाक सारा दे पुगाई साईं वे हक विच फैसले सुनाई साईं वे हौली हौली खामियां कटाई साईं वे मैनू मेरे अंदरों मुकाई साईं वे डिगिए ता फड़ के उठाई साईं वे देखिया पड़ोसे आजमाई साईं वे औखे सौखे राह तो कढ़ाइयो साईं वे कलारू दी गोर चमकाई साईं वे सुरारू दिखा दे खाई साईं वे ताल विच तुरना सिखाई साईं वे साज रुस गए ता मनाई साईं वे खेला नाल वाद भी लड़ाई साईं वे अखरां दा मेल तू कराई साईं वे कन्नी किसे गीत दी पढ़ाई साईं वे शब्दां दा साथ भी निभाई साईं वे नगमे नू फड़ के जगाई साईं वे शायरी च असर वसाई साईं वे जज्बे दी वेल नू बधाई साईं वे घुट घुट सब नू पियाई साईं वे इश्के दा नशा भी चढ़ाई साईं
सैर तू खयालां नूं कराई साईं वे तारियां दे देस लैके जाई साईं वे सूफियां दे वांगरा नचाई साईं वे असी सच बैठे चाई चाई साईं वे थोड़ी बहुती अदा भी सिखाई साईं वे मेरे नाल नाल तू भी गई साईं वे राज सरकार भी बचाई साईं वे फुल्लियां नूं उंगली फड़ाई साईं वे अगे होके राह रोशनाई साईं वे मेरे हाथ कल्ले ना छुड़ाई साईं वे जिंदगी दे बोझ नूं चुकाई साईं वे फिकरां नूं हवा च उड़ाई साईं वे सारे लगे दाग भी तो आई साईं वे खिले खिले नैना नूं सुकाई साईं वे दिलां दे गुलाब महकाई साईं वे बस पट्टी प्यार दी पढ़ाई साईं वे पाक साफ रूहां नूं मिलाई साईं वे बच्चियां दे वांगू समझाई साईं वे माड़े कम्मों दूर के हटाई साईं वे छोटियां नूं खरे च मिलाई साईं वे लोहे नाल पाड़ तू फसाई साईं वे मेरे ताजे मुल भी पवाई ओ साईं वे माड़ियां दी मंडी ना भी पाई साईं वे देखी हुण तेरे नाल गई साईं वे दरां ते खड़े आ गैर पाई साईं वे मेरा नाले नी भी बरसाई साईं वे अकलां दे खड़े नूं कराई साईं वे गुंबद गरूर दे गिराई साईं वे अग वांगू हौसले पकाई साईं वे अंबरा तो सोच मंगवाई साईं वे आपे आवाज मार के बुलाई साईं वे हुण सानू कोल भी बिठाई साईं वे अपने ही रंग च रंगाई साईं वे हर वेले तेरा साईं 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 वे तोते वांगू बोल भी रटाई साईं वे आत्मा दा दीवा भी जगाई साईं वे अनहद नाद तुम जाई साईं रूहानी कोई तार छेड़ जाई साईं वे सच्ची सरकार दी बनाई जो ध्यान में रहना चाहते हैं वे ध्यान में रह सकते हैं और जो बाहर आना चाहते हैं बस 2-4 लंबी गहरी सांसें लें 2-4 लंबी गहरी सांसें लें और बिल्कुल धीरे से हाथों को पैरों को धीरे से हिलाएं बस। और जब मन करे तब उठें। जो भी साथी मित्र अगले रविवार को 15 अगस्त को कार्यक्रम देहरादून में जो भी साथी मित्र वहाँ पहुँचना चाहते हैं वह बस अपना फ़ोन करके सूचित कर सकते हैं। ओम आनंदम।